हमारे कुल देवताओं की जो यह यात्रा है, यह यात्रा जगत के कल्याण की है। इसलिए जगत के कल्याण की है क्योंकि हम लोग जब भी अपने कुल देवता को याद करें, अपने कुल देवता से निवेदन करें कि हे मेरे कुल देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप जब भी मुझ पर कृपा करें तो आप मुझ पर कृपा करें, मेरे परिवार पर आप कृपा करें और मेरे जो भी कुटुंब के लोग हैं उन सब पर आप कृपा करें और यह पूरा विश्व ही मेरा कुटुंब हो। इस भावना के साथ आप अपने कुल देवता से निवेदन कर सकते हैं। ऐसा करके देखिएगा आप लोग, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। और उसके साथ साथ हमारे कुल देवताओं की इस यात्रा में समय समय पर बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे, क्योंकि यह यात्रा मुझ अकेले की नहीं है, हम सभी की है। हमारी ये यात्रा अपने अपने कुल देवताओं को अपने साथ रखकर, उनके शरणागत होकर, उनसे निवेदन करके कि आप मुझ पर कृपा करें, मेरे परिवार पर कृपा करें, मेरे इस राज्य पर कृपा करें, मेरे इस देश पर और सकल जगत पर आप अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। मेरे उस कर्म में, मेरी उस वाणी में कुछ ना कुछ गलती हो जाए। यदि गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरे द्वारा किए गए जो यह कर्म है उसका जो पुण्य है वह मुझे प्राप्त हो, मेरे परिवार को, इस विश्व को वह पुण्य प्राप्त हो। ऐसा मैं अपने कुल देवता से निवेदन करता हूँ। इस तरह से आपकी हमारी ये यात्रा जो है वे हमारे साथ साथ, हम सब के साथ साथ इस सकल ब्रह्मांड की धरती पे या धरती के बाहर जहाँ कहीं भी जीवन है, वहाँ जो लोग हैं उनको कृपा दृष्टि प्राप्त हो। इसलिए यह यात्रा जगत के कल्याण की है। जहाँ भी रहें, अपनी अपनी विशेष योग्यता के आधार पर आप लोगों को जागृत करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति, मित्र अपनी अपनी तरह से लोगों को जागृत कर रहे हैं और आगे भी करते रहें ताकि लोगों को एक मार्ग मिले। क्योंकि आजकल मैं ये देखता हूँ कि लोग बहुत तरह के जो अन्य लोग हैं, हम उनको कुछ भी के नाम दे सकते हैं। हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हेतु। हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास स्वयं के लिए कोई समाधान नहीं और वे दूसरों के लिए समाधान कर रहे हैं। आप लोग पहले अपनी चेतना को जागृत करें, अपने कुलदेवता के शरणागत होकर। इसी क्रम में कि आपके अंदर का जो गुरु तत्व है वह जागृत हो, इसी क्रम में आने वाली जो 21 जुलाई 2024 का वह विशेष पर्व है, अपने अंदर के जो गुरु तत्व है उसको जानने का। और यदि आपने अपने कुल के देवी देवताओं का स्मरण किया, उनका कुल पद्धति से पूजन किया, तो एक गुरु के रूप में वे सदा ही आपका मार्गदर्शन करेंगे।
क्योंकि वह आज से नहीं है, आपके पूर्वजों से हैं। थोड़ा सोचनीय विषय है, सोच के देखिएगा। बस आप थोड़ा सोचते नहीं हैं, चिंतन करके देखिए, क्योंकि चिंतन करने से आप यह पाएंगे कि किस तरह से जब आप छोटे थे आपने अपने बड़ों को, अपने पूर्वजों को देखा होगा, वे कितने सरल थे और कितनी सरलता से आपके कुल देवता हैं, उनका एक सरल सा पूजा विधान है, वह करके वे लोग अपने जीवन को जी गए। आप लोग आज जिस भी परिस्थिति में हैं, उन परिस्थितियों के जूझने की जो क्षमता है, उन परिस्थितियों में डटे रहने का जो सामर्थ्य है, आप परेशानी में जब कभी हों तब आप लोग एक सरल सा एक काम करें, आप लोग अपने कुल देवता को याद करें। वह न केवल आपके, वो साथ साथ आपके कुल के, आपके पूर्वजों के गुरु भी हैं। आप लोग जरूर इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रातःकाल अति शीघ्र उठ के सूर्य उदय से पूर्व अपने कुल देवता को नमन करें। अपने कुल देवता को गुरु स्वरूप मानकर उनको कुछ भेंट करें और जो आपके जीवित जागृत गुरु हैं उनका भी नमन करें। जीवन में व्यक्ति को किसी न किसी पथ पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता होती ही है। अब वह गुरु चाहे आपके प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, गुरु तो हैं। जो आप शिष्य हैं तो आपका जो 100% है वे आपके गुरु हैं। और यदि आपके पास गुरु का दिया मंत्र है, गुरु मंत्र कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर अध्यात्म का जो बीजारोपण है वही तो गुरु मंत्र है। आपके अंदर अपने गुरु के प्रति जो भाव उत्पन्न होते हैं वो बड़े ही पवित्र भाव हैं। आपके गुरु, उनके आगे आप नतमस्तक होइए, क्योंकि शिष्य की जो पूर्णता है वह तो गुरु है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दैनिक तो आप अपने गुरु को याद करते ही हैं, परंतु उन 365 दिनों में एक विशेष दिन गुरु के लिए रखा गया है। और गुरु पूर्णिमा का दिवस, उस दिन आप लोग अपने कुल देवता का प्रातःकाल पूजन कीजिए, नए वस्त्र धारण कीजिए, पूरे परिवार के साथ मिलके उनको गुरु मान के कि हे मेरे कुल देवता, आप मेरे गुरु स्वरूप हैं। माता पिता गुरु देवता ये चारों ही बड़े ही पूजनीय हैं, ऐसा हमारे पूर्वज हमको बताते हैं। जो देवता हैं, जो कुल के देवता हैं, उनसे निवेदन कीजिए कि मेरा तो कोई है ही नहीं। यदि आप लोगों के प्रत्यक्ष गुरु हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके पास अमूल धरा है। अपने गुरु को कुछ भेंट कीजिए, क्या दे सकेंगे गुरु को? गुरु कृपा से ही सब कुछ ही प्राप्त हो रहा है, देवता प्राप्त हो रहे हैं, बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। बस थोड़ा सा समझने का आपका फेर है, समझ लीजिए। यदि गुरु नहीं है तो कुल देवता के आगे नतमस्तक होइए कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र के भावार्थ पर
जाना मेरा उद्देश्य नहीं है, वह आप मुझसे अच्छा जानते हैं। एक मार्ग अध्यात्म का है, एक मार्ग कुल देवता का है। वह एक ही मार्ग है, अपने को जानना, अपने कुल देवता को जानना, अपने परिवार को जानने के बाद उनको बताना कि वे कौन हैं। यह गुरु कृपा से ही संभव हो पाता है। इसलिए अपने कुल देवता को अपना सद्गुरु मानिए, क्योंकि आपके कुल देवता जीवन में आपको उस स्तर पर ले आ सकते हैं, आपके अंदर के गुरु तत्व को बढ़ा सकते हैं। आपकी पहचान आपके स्वयं के अंदर छुपे उस गुरु से कर सकते हैं। बस करना आपको है, क्योंकि यदि आप स्वयं करते हैं, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं चलेगा। स्वयं का मार्ग स्वयं तय करना होगा, अपने कुल देवता से मिलना होगा। मिल के देखिए, आप लोगों को बड़ा ही आनंद आने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ, स्वयं करके देखिए, कहीं नहीं जाना है। अपने कुल देवता के मंदिर में जाना है। अपने घर के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको बताना है कि आपके कुल देवता का स्थान आपके हृदय में है। अब वह स्थान जैसे मेरे हृदय में है, वैसा ही तुम्हारे हृदय में भी मैं इसका बीज रोपण कर रहा हूँ। उनको बताएं, कुल देवता का नाम उनको बता दीजिए। आप स्वयं भी जानते हैं कि नाम में कितना सामर्थ्य है। इसीलिए बस इस बार का जो यह पर्व है, गुरु पूर्णिमा पर्व, इस पर आप लोग अपने कुल देवता का पूजन करें, गुरु स्वरूप मानकर। आप करके तो देखिए, आप पाएंगे कि आपका जो मार्गदर्शन अभी तक नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए आप लोग इधर उधर भटक के लोगों के पास जा रहे थे, फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, वो अब नहीं होगा। वास्तविकता में हमें अपना इतिहास नहीं पता। वास्तविकता में हमें हमारे कुटुंब के जो लोग हैं, हमारे पूर्वज जो रहे, वह कितने सरल थे। क्योंकि गुरु तो सरल हैं, हमारे कुल देवता भी सरल हैं। आपको बड़ी सरलता के साथ अपने कुल देवता का पूजन करना है और निवेदन करना है कि हे मेरे कुल देवता, गुरु स्वरूप मैं मानकर आपको नमन करता हूँ, आपको साष्टांग करता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। यदि आप लोग ऐसा कर लेते हैं तब यकीन मानिए, आप लोगों का जो मार्गदर्शन अभी तक नहीं हो पा रहा था, आप निर्णय जो आप ले रहे थे उसमें आप सक्षम नहीं हो पा रहे थे, तो आप उस दिन से पाएंगे कि आपके अंदर जो गुरु तत्व है वह अब जागृत होने लगा है। यदि आपके बच्चों का निर्णय लेने की क्षमता आपके किसी विशेष व्यक्ति की या जिसको आप चाहते हैं उसके निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है उनके पास, तब आप उनसे कहें कि अपने कुल देवता को अपना गुरुपद मानकर, गुरुपद उनको देकर इस गुरु पूर्णिमा को विशेष पद्धति से पूजन करके देखिए, कुल पद्धति से पूजन करके देखिए। करके तो देखिए, स्वयं के द्वारा आप पाएंगे कि आपको क्या क्या मिल रहा है। आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह एक अच्छी तरह से अपूर्ण होने लगेंगी। आप करते नहीं हैं, अन्य लोगों से कहते हैं, अन्य लोगों के, क्योंकि आप जो अपनी पूर्णतः से कर सकते हैं क्योंकि वह आपके हैं, अन्य नहीं कर पाएंगे। अन्य लोग धनराशि लेकर, धनराशि की एक क्षमता है वहाँ तक ही कर पाएंगे, उससे आगे नहीं कर पाएंगे, परंतु आप लोग पूर्णतः से कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आप स्वयं भी कर सकते हैं, अपने पूर्वज से मिलिए, उनको नमन कीजिए और उनसे पूछिए कि हमारे कुल की पद्धति क्या है। बहुत सारे लोग आपको अलग चीज़ें बताएंगे, कहेंगे ये नहीं, ये सही है,
ये नहीं ये सही है। आप अपनी कुल पद्धति का इस्तेमाल करें, कुल देवता को नमन करें कि मुझे आप गुरु तत्व मेरे अंदर जागृत कीजिए ताकि मैं अपने निर्णय ले सकूं। अपने निर्णय लीजिए, अपने अंदर की चेतना को जगाइए, अपने अंदर की क्षमता को जगाइए। और हाँ, जिससे भी आप मिलें पहले स्वयं करके देख लें। लाभ होने पर, आनंद आने पर, जब स्वयं आपको आनंद आएगा तभी तो दूसरों को बताएंगे। करके देख लीजिएगा। परंतु स्वयं करना है, जब समय लगे तब तो करना ही है। परंतु इस बार की जो गुरु पूर्णिमा है उस पर तो आपने करना ही है। करके देख लीजिएगा स्वयं के द्वारा, और बहुत आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। मैं आप लोगों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि यदि आप लोग अपने कुल देवता का पूजन हृदय से करेंगे तो ये यकीन मान लीजिए, 101% विश्वास कर लीजिए कि आपकी जो क्षमता है किसी भी चीज़ की जो अभी तक नहीं हो पा रही थी, अवश्य होगी। ऐसा मैं आप लोगों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आप लोगों के कुल देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आप इस यात्रा से जुड़ें। एक दिन यह पूरा विश्व इस यात्रा से जुड़ेगा और हम सभी लोग मिलकर अपने इस देश भारत को, अपने इस विश्व को कुल देवता की इस यात्रा से जोड़कर सबको आनंदमय वह पल, वह क्षण अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। जुड़िए, परंतु स्वयं जुड़ना है, स्वयं करना है, तभी जुड़ पाएंगे। इस यात्रा से वही जुड़ पाएंगे जो स्वयं अपने कुल देवता को मानते हैं। इस यात्रा से वही जुड़ पाएंगे जिनका हृदय कुल देवता के नाम से गदगद हो जाता हो, आंखों से आंसू भरने लगते हों, वही जुड़ पाएंगे। अलग अलग पथ हैं, अलग अलग मार्ग हैं। यह मार्ग सबके लिए खुला है, परंतु कुछ विशेष ही लोग इस मार्ग से जुड़ पाएंगे। आप लोगों ने स्वयं करना है। आपके द्वारा जो है कृत्य किया जाएगा वह आने वाले भविष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। करके देखिए, बहुत आनंद आएगा।